आज भारत के संविधान की आज या भारतीय राज्य व्यवस्था की आज महत्वपूर्ण अनुसूचियां देखेंगे। ये बड़ा जटिल विषय है और अनुसूचियां कई बार हमें याद नहीं होती हैं, तो आज आपको अनुसूचियां याद करने का तरीका बताएंगे। ठीक है। भारत का संविधान जो लागू हुआ था, मूल संविधान, कौन सा? मूल संविधान। जब भारत का मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, तो अनुसूचियों की संख्या पहुंच गई कितनी? 12 है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो मैं आज आपको अनुसूची याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले मैं सभी अनुसूची को क्रमवाइज लिखूंगा और फिर मैं 2 तरीके से आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहली अनुसूची में बात कही गई है राज्य एवं केंद्र शासित की। ठीक है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है। पहली अनुसूची किसकी बात करता है? राज्य एवं केंद्र शासित। राज्य यानी कि स्टेट प्लस यूटी। स्टेट और प्लस यूटी की बात करता है अनुसूची 1 में। यहां लिखूंगा मैं अनुसूची 1। ऐसे ही लिखूंगा अनुसूची 2, डायरेक्ट लिखूंगा। अनुसूची 2 में किसकी बात करता है? वो वेतन की बात करता है। किसकी बात करता है? वेतन और भत्ते की बात करता है। वेतन और भत्ते। भारतवर्ष में जो भी मंत्री वगैरह, लीडर वगैरह, नेता वगैरह है, उन सभी के वेतन और भत्ते की बात करता है अनुसूची 2 में। अब करेंगे अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बात करता है शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है? शपथ। जो भी मंत्री वगैरह है उनको शपथ वगैरह किस में मिलती है, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुसूची के तहत आते हैं? वो 3 के तहत आते हैं। नंबर 4 अनुसूची है राज्यसभा की सीटों की संख्या का आवंटन। राज्यसभा की सीटों की संख्या का आवंटन, ये बात कही गई है अनुसूची 4 में। ठीक है। इससे आगे है आपकी अनुसूची 5। कौन सी है? अनुसूची 5। अनुसूची 5 में SC ST संबंधित कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। SC ST से संबंधित कुछ विशेष उपबंध दिए हैं उनके लिए। ठीक है। विशेष उपबंध, ये कैसे अपना प्रशासन वगैरह आदि करेंगे। ठीक। इससे आगे है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में कुछ विशेष राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, जैसे AMTM से आप इसको याद रखना। AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। AMTM से इसे याद रखना। इन विशेष राज्यों को अनुसूची 6 के तहत स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। इससे आगे है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में बात करता है विषय के बारे में, और विषय यानी कि वो सूची के बारे में बात करता है, यानी लिस्ट के बारे में करता है। और अनुसूची 7 में आपके 3 विषयों का वर्णन किया गया है। 3 विषय कौन कौन सी? पहली है संसूची, दूसरी है राज्य सूची, और आपकी तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इससे आगे है आपकी अनुसूची 8। ठीक है। अनुसूची 8 में बात कही गई है भाषा की। किसकी बात कही गई? भाषा की। संविधान में कितनी भाषाएं होंगी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इन 14 में और 8 भाषा जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस प्रकार से ये 8 अनुसूचियाँ यहाँ है। इससे आगे की अनुसूचियाँ हम अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और 12 यहाँ देखते हैं। ठीक है। अनुसूची 9 ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार ये पहला संविधान संशोधन कहलाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, जिसे भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। 10वां है दल बदल। कौन सा है? दल बदल। दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है और 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय यह अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद में है
पंचायती राज। 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ऐसे ही 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से। किससे है? नगर पालिका। जैसे आपके नगर निगम है या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जितने बड़े बड़े शहर हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह भी 1992 में ही जोड़ी गई थी। इस प्रकार से ये भारत की अनुसूचियां हैं 12। इन अनुसूचियों को याद करने का एक तरीका और भी है कि इन 4 अनुसूचियों को एक बार में याद करिए, इन 4 को एक बार में याद करिए, और जो बाद में अनुसूची जोड़ी गई है इन 4 को एक बार में याद करिए। ठीक है। एक और इनका एक दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। एक तो तरीका ये हो गया, 4 के तरीके से याद कर लो। पहले उनको याद कर लो जो ऐड की गई थी, ये वाली 4, ये वाली 4 आपकी यहाँ सभी, इनको याद कर लो पहले, फिर इनको याद कर लो, फिर इनको याद कर लो 4 तरीके से। जब सब याद हो जाएंगे तो फिर आप बारी बारी से उनको याद कर सकते हो। एक और तरीका है, देखिए मैं यहाँ आपको एक लाइन दे रहा हूँ, उस लाइन को आप याद कर लेना। ट्रिक लिखना है आपको स्पोर्ट्स, SPORTS, ठीक है। स्पोर्ट्स कॉमा विषय कॉमा भाषा, ये याद करना। देखिए पहली वाली एस से क्या हो गया हमारा? स्टेट हो गया, और स्टेट का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूची 1 में। ठीक है। पी यानी कि पेमेंट, और पेमेंट को क्या कहते हैं? वेतन। वेतन की बात कही गई है किसमें? अनुसूची 2 में। ओ यानी औथ को कहते हैं शपथ। शपथ की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? सॉरी, किस अनुसूची में है? 3 में। फिर इससे आगे है आर का मतलब हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राष्ट्रसभा की बात कितने में कही गई है? 4 में। इससे आगे है टी का मतलब यानी कास्ट टी। तो कास्ट यानी SC/ST की बात कही गई है कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। एस यानी कि एस का मतलब हम करेंगे यहाँ स्पेशल स्टेट, SPECIA, स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट के बारे में बात करता है कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में। 6 से आगे बात करता है फिर वो विषय की बात करता है, विषय सूची। और विषय सूची में कौन कौन से हैं? समसूची, राज्यसूची और समवर्ती सूची। फिर बात करता है भाषा की, तो भाषा किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा है। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 8 तक इन अनुसूचियों को स्पोर्ट्स, भाषा, स्पोर्ट, विषय और भाषा के माध्यम से इनको सरल भाषा में आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये नोट कर लेना। ठीक है। इस तरीके से ये आपको 1 से लेकर 8 तक अनुसूचियाँ अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, और एक सेकंड पार्ट में आप जो बाद में अनुसूची जोड़ी गई है इनको याद कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कोई भी अनुसूची आपसे पूछ सकता है, और इन अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लेना बारी बारी से। ठीक है। अगर किताब से याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं चलता है किसके बारे में, किस अनुसूची में क्या बात कही गई है। ठीक है। ओके, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ।